सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपका भी अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी हाल ही में ओपन हुआ है, आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सहायता से यहां पर आप आईपीपी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना चाहते हैं, जिसके कारण आपको एटीएम डेबिट कार्ड मिल जाएगा। बट यहां पर आप लॉगिन ही नहीं कर पाते हो आईपीपी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन में। जैसे आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, वैलिड डिटेल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं एंड यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको सॉल्व करके स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फुल वीडियो को वॉच करना होगा एंड जो भी प्रोसेस इस वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप जो वैलिड डिटेल्स के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फुल वीडियो को वॉच करना होगा। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वैलिड डिटेल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, बीच से कट करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको जो आईपीपी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पर कुछ सेकंड के लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको ऐप इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो तीसरे ऑप्शन पर जो दिख रहा है स्टोरेज एंड कैश का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखने को मिलेगा क्लियर कैच एंड क्लियर स्टोरेज करके ऑप्शन। तो क्लियर कैच का जो ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करके अपने आईपीपी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेना होगा। उसके बाद आपको तीर के ऑप्शन पर क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको नीचे की तरफ चले जाना। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ऐप डिटेल्स करके ऑप्शन, जो सबसे नीचे दिख रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे। तो गाइस, अगर आप में ऐप डिटेल्स का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करके आ सकते हैं। अदरवाइज नहीं दिखता है तो गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके आईपीपी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन को सर्च कर लेना। अगर गाइस ये एप्लीकेशन आप में जो है अपडेट नहीं है तो इस एप्लीकेशन को सिंपली अपडेट कर लेना होगा। गाइस, मेरे में एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अलाउ में कुछ परमिशन। तो जो भी परमिशन यहाँ पर मांगा जा रहा है सभी को बारी बारी से अलाउ कर लेना होगा। जैसे आप अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से गोल गोल घूमेगा, तो यहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लोगो दिखेगा, वेलकम टू आईपीपी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, लॉग इन नाउ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से कुछ परमिशन मांगेगा, तो जो भी परमिशन मांगा जा रहा है सबको बारी बारी से अलाउ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट मोबाइल नंबर लिंक योर आईपीपी अकाउंट। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वह सेलेक्ट करना होगा जो आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ लिंक हो। सो गाइस, आपकी जानकारी के मैं बता दूं, अगर आपके डिवाइस में 2 सिम लगे होंगे तो सिम नंबर 1 सिम नंबर 2 करके दिखेगा। तो जिस सिम का मोबाइल नंबर आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक होगा उसी को सेलेक्ट करना। फिलहाल मेरे में एक ही यहाँ पर सिम नंबर लगा है, तो यहाँ पर मैं खाली बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद परमिशन कुछ मांगेगा, उसको अलाउ कर देना। उसके बाद वेरिफिकेशन यहाँ पर 3 स्टेप में होगा। तो यहाँ पर जब तक 3 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको स्किप नहीं करना होगा। उसके बाद आप डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे, तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत फिल कर देते हैं, जिनके कारण उनमें वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम बताता है। यहीं पर आप मिस्टेक करते हो, जिसके कारण हमें वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम बताता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करें, डेट ऑफ बर्थ फिल करने का प्रोसेस क्या है, तो जो आपके आधार कार्ड पर होगा उसी को सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर जो कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 2020 से 2025 के बीच में आ जाएगा। अगर इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस पर सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ऊपर जो आपको दिख रहा होगा तीर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको थोड़ा थोड़ा कम कर लेना होगा। उसके बाद 2008 से 2019 के बीच में है, अगर इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आपको यहाँ से कम कर लेना। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने देखने को मिल जाएगा मंथ करके ऑप्शन, तो यहाँ पर मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद जनवरी से दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी मंथ में आपका बर्थ हुआ होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जनवरी में है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जनवरी में क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने डेट दिनांक यहाँ पर दिन देखने को मिलता है। तो जिस भी तारीख को आपका बर्थ हुआ होगा उसको यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा। तो मेरा 1 जनवरी का हुआ तो मैं सिंपली किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक भी कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल हुआ है कि नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, जिनके कारण में प्रॉब्लम होता है।
तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से मिला लेना है। जब तक आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल नहीं होगा तब तक वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम नहीं बताएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अकाउंट नंबर एंड कस्टमर आईडी को। तो अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी कहाँ से पाएं? तो अकाउंट नंबर एंड कस्टमर आईडी पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है, जब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराए थे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पासबुक मिला था जिस पर आपको अकाउंट नंबर एंड कस्टमर आईडी देखने को मिला था। तो अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी आपको यहाँ से देखकर फिल कर लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि CIF नंबर और कस्टमर आईडी में। तो गाइस यहाँ पर आपकी जानकारी के बता दूं, CIF नंबर और कस्टमर आईडी सेम है। तो यहाँ पर जो कस्टमर आईडी का मतलब होता है वही CIF नंबर का मतलब होता है। तो यहाँ से उसको फिल करना हो। बहुत सारे लोगों में अकाउंट नंबर होता है बस कस्टमर आईडी नहीं होता। एंड यहाँ पर किसी किसी के पास तो पासबुक ही नहीं रहता है, उनका पासबुक गायब हो जाता है। तो अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी कैसे फिल करें आज की इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ। सो गाइस अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी पता करने के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से थंबनेल, तो ये वाला वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो के एंड में है। तो वहां से इजीली आपको देखकर फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है अकाउंट नंबर एंड कस्टमर आईडी। उसके बाद आपके सामने देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से सेट एमपिन करके ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको एक एमपिन 4 अंक का सेट करना होगा। एक ऐसा एमपिन सेट करना होगा जो आपको याद रहेगा। इसी एमपिन के थ्रू आप जो है अपने ATM डेबिट कार्ड को अनब्लॉक कर सकते हो। एंड जब भी इस एप्लीकेशन का यूज करोगे तो यही एमपिन लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, न्यू एमपिन पहले 4 अंक का सेट करना होगा। उसके बाद उसी को री इंटर कर देना। री इंटर करने के बाद सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सेट एमपिन का ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको बारी बारी से फिल कर लेना। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ। तो आपको अपने जन्म स्थान का नाम लिखना, अर्थात गाँव का नाम लिखने के बाद नीचे दिख जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू अटेंड। आपके प्राथमिक विद्यालय का नाम पूछा जाएगा तो उसको फिल करना होगा। थर्ड वाले ऑप्शन पर देखने को मिल जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड। आपको किसी फेवरेट फ्रेंड का नाम लिख देना। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर। तो आपको किसी अपने फेवरेट टीचर का नाम लिख देना। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना या फिर स्किप एंड प्रोसीड पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने देखने को मिले ऑथेंटिक विद ओटीपी। तो ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक रीडिंग कर लेगा ओटीपी। तो गाइस देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद आपके सामने देखने को मिल जाए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। उसके बाद एंजॉय बैंकिंग विद अस करके ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सिंपली आपको लॉग इन नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वही एमपिन डाल देना है जो अभी को आप क्रिएट किए हो। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना एमपिन कुछ इस प्रकार से डाल देना। उसके बाद आप डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से इस ऐप के होम स्क्रीन पर चले आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा देर वेट कर लेना। उसके बाद देख सकते हैं डायरेक्टली आप कुछ इस प्रकार से इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर चले आए हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप आई पर क्लिक करके अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए रुपए डेबिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखेगा। उसके बाद गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिला। अगर आप में एक्टिव मतलब कि आप में डीएक्टिवेट है तो आपको इसको एक्टिव कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर वैलिड डिटेल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपका वह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आप ATM डेबिट कार्ड को अनब्लॉक करना चाहते हो तो इसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं जो वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से इजीली आप देख सकते हैं कि कैसे अनब्लॉक किया जाता है। सो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।